नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सुरेखा सीकरी जी की, जिनका निधन बीते दिनों हुआ है। भारतीय सिनेमा की ऐसी अदाकारा जिन्होंने रंगमंच, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। एक लंबा अरसा थिएटर से जुड़ी रहीं, फिर टीवी का रुख, फिर सिनेमा का रुख किया। उसके बाद टीवी ने उनकी ज़िंदगी को एक नई पहचान दी। उसके बाद फिर फिल्मों की उन्होंने रुख किया और यादगार फिल्में दी। भारतीय टेलीविज़न ने कई ऐसे चेहरों को नया मकाम दिया है, उनकी ज़िंदगी को, उनके करियर को संवारा है, जो फिल्मी पर्दे पर लोकप्रिय रहे, लेकिन उसके बाद उनके करियर में एक विराम आया। फिर टीवी ने उन्हें वो दोबारा से उससे बड़ी लोकप्रियता दी। उन्हीं चेहरों में से एक रही हैं और इस वक्त वो हमारे बीच नहीं हैं, सुरेखा सीकरी जी, जिन्हें बालिका वधू के सीरियल ने उसमें निभाए कल्याणी देवी के किरदार ने, जिन्हें दादी सा के रूप में पहचान मिली, और ऐसी पहचान मिली कि पूछे मत। सुरेखा सीकरी जी के तमाम कामों के ऊपर दादी सा की ये पहचान भारी पड़ गई, और ये सफलता भारतीय टेलीविज़न ने, छोटे पर्दे ने सुरेखा सीकरी जी को दिलाई थी। दर्शकों का वो प्यार टेलीविज़न ने उन्हें दिया था। हालांकि शुरुआत थिएटर से रही थी। शायद आपको पता नहीं होगा कि एक वो वक्त था जब सुरेखा सीकरी जी, जिन्हें लिखने का काफ़ी शौक़ था और वो पत्रकार बनना चाहती थी, उन्होंने इस दिशा में प्रयास भी किए थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आप कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी आपको किसी नए मकाम पर लेकर चली आती है। सुरेखा जी के साथ भी यही हुआ। यूपी की रहने वाली सुरेखा जी जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, तो उनकी बहन भी उनके साथ थी। उनकी बहन ने एनएसडी का फॉर्म भरा था और उनकी बहन एनएसडी में जाना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई, वो फॉर्म नहीं भर पाई, और बहन का लाया हुआ वो फॉर्म सुरेखा सीकरी जी ने भर दिया और एनएसडी के लिए एग्ज़ाम भी दे दिया। और ये देखिए, वो पास भी हो गई, चुन भी ली गई, और वहीं से पत्रकार बनते बनते सुरेखा जी कलाकार बन गई। और एक ऐसी रेखा उन्होंने इस माध्यम पर खींची जिस तक पहुंचना सबके लिए मुमकिन नहीं है। अपनी कला की काबिलियत से, अपने दम से, अपने अभिनय से सुरेखा सीकरी जी ने वो मकाम बनाया। 3 बार उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले उन्हें तमस के लिए ये सम्मान मिला, उसके बाद मम्मू के लिए ये सम्मान दिया गया, और हाल फिलहाल 2018 में बधाई हो फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। और इन तीनों फिल्मों के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री के कैटेगरी में ये सम्मान मिला। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि सुरेखा जी पत्रकार बनते बनते कलाकार बन गई, एनएसडी दिल्ली पहुंच गई, और एनएसडी पहुंचकर उन्होंने जो है वो थिएटर का रुख किया था। एनएसडी के रिपर्टायर ग्रुप के साथ लंबे अरसे तक, 10 साल से ज़्यादा वक्त उन्होंने थिएटर किया। उसके बाद वो मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने की एक वजह ये भी रही थी कि मुंबई में उन्हें रहने की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनकी बहन का घर मुंबई में था, और मुंबई पहुंचने का मकसद भी यही था कि वो वहां थिएटर से जुड़ सके। लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद वो थिएटर नहीं, फिल्मों की ओर मुड़ गए। यहाँ भी ज़िंदगी ने करवट ली, और उसके बाद एक तमस हो गई। तमस तो बाद में आई। शुरुआत हुई किस्सा कुर्सिका से, और किस्सा कुर्सी के बाद 1978 में ये फिल्म आई थी, एक पॉलिटिकल सटायर थे, और उसके बाद एक कई फिल्में उन्होंने की। किस्सा कुर्सिका से शुरुआत हुई, फिर तमस है, ज़ुबैदा है, हाल फिलहाल बधाई हो है, उसके बाद सलीम लंगड़े पे मत रो वो है, उसके बाद हाल फिलहाल उन्होंने जो उनकी आखिरी फिल्म थी वो घोस्ट स्टोरीज़ थी, जो वेब सीरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई,
नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई, जिसे ज़ोया अख्तर ने रिलीज़ किया था। सरदारी बेगम है, हरी भरी है, ये सब फिल्में वो फिल्में रहीं जिन्होंने ये चंद नाम हैं जिन्होंने सुरेखा सीकरी जी को अपनी पहचान दिलाई। थिएटर, फिल्म और उस फिल्मी सफ़र के बाद टीवी का रुख और टीवी पर शानदार कामयाबी। बालिका बधू, एक था राजा एक थी रानी, परदेश में है मेरा दिल, कई सीरियल्स सुरेखा सीकरी जी ने किए और ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स किए उन्होंने, और इन नेगेटिव रोल्स ने उन्हें अलग पहचान दी। एक 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। दर्शकों के दिल में जगह बनाना बहुत बड़े सम्मान की बात है। अपने काम से याद रह जाना बहुत बड़े सम्मान की बात है। सुरेखा सीकरी जी ने हिंदी के अलावा मलयालम फिल्मों में भी काम किया और पिछले कुछ वक्त से वो बीमार थी। उन्हें 2 बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और इस ब्रेन स्ट्रोक के वजह से जो स्वास्थ्य की दिक्कतें थीं, उन दिक्कतों ने मुश्किलें बढ़ा दी थीं। 2018 में भी जब उनकी फिल्म बधाई हो रिलीज़ हुई थी, उससे पहले शूटिंग के दौरान भी उन्हें समस्याएं हुई थी। तो पिछले 2-3 साल से वो बीमार थीं और घोस्ट स्टोरी उनकी आखिरी फिल्म थी जो ज़ोया अख्तर के साथ रिलीज़ हुई है। निजी ज़िंदगी की बात करें तो एक एयरफोर्स अधिकारी थे उनके पिता, माँ टीचर थीं। मकसद था लिखने का शौक़ था और लिखते वो शौक़ पत्रकार से वो कलाकार बन गए। पति हेमंत रेगे जिनका देहावसान हो गया और एक बेटा राहुल सीकरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी नसीरुद्दीन शाह के साथ भी अब उनके ब्रदर इन लॉ रहे हैं और उनकी जो भांजी हैं उन्होंने बालिका वधू में हिबा शाह यानी नसीरुद्दीन शाह की पहली शादी से जो उनकी बेटी है हिबा, उन्होंने बालिका वधू के में यंग दादीसा का किरदार निभाया था और जिसका ओल्ड दादीसा का किरदार सुरेखा सीकरी जी ने निभाया था। तो एक बेहतरीन कलाकार अब हमारे बीच नहीं हैं और छोटे पर्दे ने उन्हें एक फिल्मी पर्दे और थिएटर्स से ज़्यादा बड़ी सफलता दिलाई। एक मायने में हम कहें तो गलत नहीं होगा। सुरेखा सीकरी जी को हमारी श्रद्धांजलि। वो हमारे दिलों में, दर्शकों के दिलों में हमेशा अपने काम से बनी रहेंगे।